हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज है 5वीं होने वाली है और दे आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके ऑलरेडी हैं, आप लोगों ने उसको देख लिया। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चन तक यहाँ पर कवर कर चुके थे। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 41 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। वहाँ पर आप लोग खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपी आरओ की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने बादामी के चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में बतापी कोंडा की उपाधि धारण की? तो बादामी के चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी बतापी कोंडा की उपाधि धारण। तो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आप बोलोगे नरसिंह वर्मन प्रथम व्यक्ति की गई थी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। और बादामी के जो चालुक्य थे कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय पर इन्होंने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कथन। बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया, यह किसने कहा था? यह एक तृतीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर भारत में, तब उनके द्वारा मैसूर पर युद्ध किया और मैसूर पर युद्ध करने के बाद उनको पराजित कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें इसने अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर जो 1790-92 में हुआ था, उस दरमियान कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं बनाया और अपने शत्रु को भी कुचल दिया। नेक्स्ट है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम को फेंका गया था। इस बम योजना किसने बनाई थी? तो बम को फेंके गए बम की योजना की बात करें किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई। ये ऑप्शन आपका सही है, रास बिहारी बोस ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाचार पत्र पत्रिका है और संपादक है, मतलब कि कौन सा समाचार पत्र पत्रिका किस संपादक से संबंधित है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो दिग्दर्शन। दिग्दर्शन भैया किससे है? मार्स मैन से संबंधित है। सोम प्रकाश की बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित है। बंगाली की बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी संबंधित है। अमृत बाजार की बात करें शिशिर घोष से। तो ऑप्शन आपका देखोगे डी ऑप्शन आप। नेक्स्ट आता है कि अकबर के द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को उसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि अकबर ने कौन सा कार्य कब किया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर की समाप्त करना, सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर को देखें अगर हम, तो 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। उसके बाद अगर देखें तो जजिया कर समाप्त किया था। कब किया था? तो जजिया कर की बात करिएगा तो 1564 में किया था। उसके बाद अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? फतेहपुर 1571 में की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और मजहर की घोषणा की बात करें तो 1579 में की। तो 1579 में इन्होंने की थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से डेट भी आता। सिंधु सभ्यता की स्थल किस पुरस्थल से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है? मतलब कि एक बर्तन है उस पर मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन दोनों में से सत्य कथन की खोज करना है, कौन सा सत्य है। अगर देखा जाए विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, बिल्कुल बात ठीक है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है, ये भी ठीक है। तो आप सी पे टिक लगाओगे भैया, दोनों ही यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को कहा गया है। तो अभिकथन ए है कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। भारत की जो ताजे पानी की झील है वो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, बुलर झील इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, कारण है कि यह झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण। बिल्कुल सही है। जो ताजे पानी की बुलर झील है वो झेलम नदी पर बनी है और एक गोखुर झील का उदाहरण है। तो आप कहोगे ए आर दोनों सही है, पर व्याख्या की बात की जाए तो सही व्याख्या नहीं कर, पर दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? मतलब कि एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, कौन सा नहीं है? आप बोलोगे यहाँ पर सवाना शीतोष्ण घास का मैदान है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पैम्पास, वेल्ड और प्रेरीज की बात की जाए तो ये तीनों शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइड अनुच्छेद है और प्रावधान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है उसको देखते हैं।
अनुच्छेद 140 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 129 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बताया गया। 129 में क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट है क्या सा है? अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और 140 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के विशेष इजाजत होगी। तो आपका यहाँ पर ए बी सी सही, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है। आपके बी वाला जो गलत था 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 129 में नहीं है, बल्कि ये अभिलेख का न्यायालय है। नेक्स्ट आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है, बिल्कुल बात ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बताना। अनुच्छेद 48 के काम है, 48 के काम में बताया गया कि दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश। तो ये तो भैया आपका गलत है, ऐसा है, ये तो गलत है। ध्यान रखिएगा, 48 के काम में क्या बताया गया? बताया गया कि पर्यावरण को बेहतर बनाने, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना निर्देशित किया गया। तो केवल ए वाला आपका सही है, तो आपका केवल एक सही है। बी आपका जो गलत है, दूसरा वाला मैंने बता दिया है कि दुधारू पशुओं के लिए नहीं है, बल्कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए बताया गया। क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, बताना है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में बताना है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, बिल्कुल बात ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र है, ये तो गलत है। तो आपका केवल डी वाला जाओगे, केवल एक आपका सही है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? केवल एक सही। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद और उपबंध, कौन सा अनुच्छेद किस उपबंध से संबंधित है, इसकी बात कर रहा है। तो 39 के का क्या कहता है? कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार होगा, तीसरे से मिला देना इसको। अनुच्छेद 114 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विनियोग विधेयक के बारे में, तो भैया पहले से मिला देना। अनुच्छेद 244 क्या कहता है? कि कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति प्रशासन के बारे में, दूसरे से मिला देना। अनुच्छेद 43 का खा कहता है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो ये आप चौथे का चौथे से मिला। इस तरीके से जो आपका सही है वो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। कारण है अभिकथन है, क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं भैया। कहता है कि राष्ट्रपति, अभिकथन कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं उनके व्यक्तियों को मनोनीत करता है, क्या ये सही है? ये भैया गलत है। कारण क्या है कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल ठीक है। आर तो सही है, तो आप डी पे टिक लगाओगे, ए तो गलत है, परंतु आर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कि गलत क्वेश्चन को ढूंढना है, कौन सा गलत है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर गलत गलत ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। सही वाला तो आपको पता होगा ही होगा, तभी आप गलत ढूंढ पाओगे। कौन सा ढूंढोगे? मौलिक अधिकार का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये गलत है। शांतिपूर्वक हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये तो आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शयन का अधिकार मौलिक अधिकार, ये भी गलत है। आप बी पे टिक लगाओगे, पहला और तीसरा आपका गलत है, जो गलत है वही सही है, और दूसरा वाला आपका क्या है, सही है, जो कि आपका इस पे टिक नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज के संदर्भ पे विचार कीजिए। पंचायती राज के बारे में क्या विचार करना है, देख लेते हैं, और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही है। जो पंचायती राज का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और उसकी देखरेख में होता है। सरपंच के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक होना आवश्यक है, ये तो गलत है। तो केवल आप बी पे टिक लगाओगे, केवल आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय, कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है, देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची इसमें क्या बताया गया है? शपथ और प्रतिज्ञान बताया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सातवीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियां बताई गई, कौन सी? संघ सूची, संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में। तो आप बोलोगे आपका भैया सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची कहती है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में।
और सातवीं अनुसूची क्या है? 3 विधायी शक्तियां, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में। और जो 8वीं अनुसूची है वो आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताती है, जो वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। बता लेते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है, गलत। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी गलत है। तो आप बोलोगे भैया सी वाला ऑप्शन गलत है, क्यों? ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया था। तो ये वाला कैसे लिया गया था? रूस की क्रांति से, है ना, ये रूस की क्रांति से लिया गया था। वहीं बात करें कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों कहां से लिया गया था? फ्रांस की क्रांति से। तो एकदम उल्टा लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ना तो पहला है ना तो दूसरा है। तो एक छोटी सी बात आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। रूस दूसरे ऑप्शन में आना था, फ्रांस पहले ऑप्शन में जाना था। चलिए नेक्स्ट में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संविधान का भाग है और विषय के बारे में। संविधान का भाग और विषय क्या कहता है उसको देखते हैं। तो XVA क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है भैया, मतलब कि फोर्थ का ए, ठीक है। IXB क्या कहता है? सहकारी समितियों के बारे में कहता है, ठीक है। XIVA क्या कहता है? तो भैया ये कहता है कि क्या कहता है? ये कहता है, चलो यहां लिख देते हैं, ये कहता है न्यायाधिकरण के बारे में, इसके न्यायाधिकरण के बारे में बताता है। तो भैया सी वाला ऑप्शन आपका गलत था, जो सही कहता है। और XVVIII कहता है राजभाषा के बारे में। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत हैं और देश हैं, कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है उसकी बात करना है। एपिनाइन पर्वत की बात की जाए, कहां पर है? तो भैया इटली में है। माउंट टेटलिस पर्वत कहां है? तो स्विट्जरलैंड में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। व्हाइट पर्वत कहां है? USA में है। तो आप बोलोगे यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रमुख लोय अयस्क क्षेत्र बरामजादा समूह किस राज्य में स्थित है? देखो बरामजादा समूह जो है लोह अयस्क का क्षेत्र है, वह किस राज्य में है? आप बोलोगे उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट में इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, उसके पूरब में कौन सा, ऐसे। तो शिपकीला सबसे पहले कौन सा आएगा? शिपकीला आएगा, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा? लिपुलेख आएगा। लिपुलेख कहां है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आपका जयलिपला आएगा। जयलिपला कहां है? सिक्किम में है। उसके बाद दिफू आएगा। दिफू कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका कौन से पे सही लगाओगे? पहले वाले पे टिक लगाओ। तो शिपकीला के बाद कौन सा? लिपुलेखला, जयलिपला और दिफू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ सूची है और सूची दूसरी है, मिलान करना है। बाल्को ये देश के प्रथम कौन है? एल्यूमिनियम संयंत्र है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले, तो ठीक है। बाल्को की बात करें तो बाल्को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से, मतलब कि उस समय रूस के सहयोग से। नाल्को फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को की बात किया तो USA के सहयोग से। और इंडाल्को की बात किया तो कनाडा के सहयोग से। आप बोलोगे भैया ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सब मिले हुए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इनको देखें, बाल्को कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। नाल्को की बात की जाए तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। अगर हम बात करें हिंडाल्को की तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इंडाल्को की बात करें तो JK नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अवाल केरला में पाए जाते हैं, मतलब कई जगह पे लगाए गए हैं ना इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से 3 सही है, 1 सम्मिलित नहीं है। अगर हम नीचे से देखें तो इतेपू बांध पराना नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। एंजिल जलप्रपात गुयाना पठार पर, ये भी ठीक है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर, ये भी ठीक है। ग्रेट कैनियन की बात करें तो यह कहां पर है? ये ध्यान रखिएगा, ग्रेट कैनियन रियो ग्रांडे नदी पर नहीं है। तो भैया किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और कहां पर है? USA में है। तो आपका बी ऑप्शन जो गलत था वो आपका सही मैंने कर दिया। जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है? अब जल का जो क्वथनांक होता है, जो अगर ऊंचाई पर जाते हैं घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन क्यों घटता है, उसका कारण क्या है? तो आप बोलोगे निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक ऊंचाई पर जाने पर घटने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण है, क्या कहता है उसको देख लेते हैं।
बात करें तो अन्य किरणों की अपेक्षा जो गामा किरणों से अधिकतम जैविक क्षति होती है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होने के कारण इसकी जो ऊर्जा है समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है और व्याख्या भी सही है। आप इस पे कौन से पे टिक लगाओगे, आप ए पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर विद्युत का वहन करते हैं किंतु न्यून तापमान पर नहीं, वे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे जो ठोस पदार्थ है जो उच्च ताप पर होते हैं तो विद्युत का वहन तो करते हैं लेकिन न्यून ताप पर नहीं, तो वो कौन कहलाते हैं? तो आप कहोगे वो कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? ऐसी एक धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित होती है या रहती है, वो एल्यूमिनियम है। कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, वो एल्यूमिनियम है। चलिए उद्योग हैं और केंद्र है, मतलब कि कौन सा उद्योग किस केंद्र में स्थित है, आप देखोगे तो ये अलग अलग शहरों के बारे में याद होगा। मोटर कार की बात किया है तो डेट्राइट, कागज उद्योग की बात करें तो ओटावा, अगर बात करें डेयरी की तो कोपेनहेगन, अगर बात करें जलपोत की तो स्टॉकहोम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, मोटर कार डेट्राइट, कागज उद्योग ओटावा, डेयरी उद्योग कोपेनहेगन और जल प्रपोत स्टॉकहोम से संबंधित, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ देश है और राजधानी है लेकिन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि एक इसमें सही सुमेलित देश की राजधानी नहीं है, कौन सी नहीं है इसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्यूबा की हवाना राजधानी है, बिल्कुल ठीक है। बहामास की बात करें तो नसाउ है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें कोस्टेरिका, किसकी? कोस्टेरिका की, हैमिल्टन तो नहीं है, तो फिर क्या है भैया? सेंट जॉन्स है। क्या है? सेंट जॉन्स है, ध्यान रखिएगा। और सेंट लूसिया की कैस्टरीज है, तो आपका सी वाला गलत था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं और स्थिति, मतलब कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किससे अवस्थित है या किसके बीच में है? रेडक्लिफ रेखा की बात की जाए तो रेडक्लिफ रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो किसके बीच में है? तो 17वीं जो समानांतर रेखा है वो आपकी कहां पर है? वो आपकी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है। 38वीं देशांतर रेखा की बात करें तो उत्तरी दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। और 49वीं समानांतर रेखा की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो आप बोलोगे भैया सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर क्या है? सही कथन का चयन करना है। कर लेते हैं सही कथन का चयन। तो एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। जो एशिया की नदियां हैं उनको सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? जैसे कि भारत में सिंधु हुई है तो उसको हड़प्पा सभ्यता का पालना कहा जाता है, मेसोपोटामिया का, ठीक है, सॉरी हड़प्पा का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का। मिस्र में नील नदी का वरदान माना जाता है ना। दजला फरात जो आपकी ईरान में, उसको मेसोपोटामिया सभ्यता का पालना, तो इसलिए एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है उसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण कोरिया को नई दुनिया का देश, गलत, दक्षिण कोरिया को नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका को, सॉरी कोरिया बोल गया हूं, उत्तरी अमेरिका को, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। तो आपका तीसरा वाला तो गलत है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 1, 2, 4 सही है, लेकिन तीसरा बता दिया है, नई दुनिया का देश आपको नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल और स्थिति। कौन सा मरुस्थल कहां पर है? अटेकामा। अटेकामा की अगर बात करें तो उत्तरी चिली में है। तो ये कहां पर है? उत्तरी चिली। और ये कहां है? उत्तरी चिली साउथ अमेरिका में है। काइजिलकुम, ऐसे काइजिलकुम इसमें लिखा है, काजिलकुम होता है ना। हालांकि ये कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है। दस्त ए लूट कहां है? पूर्वी ईरान में है। दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में है। तो आप इस पे टिक लगाओगे सी वाले पे, ध्यान रखिए। अटैकामा उत्तरी चिली में है, काजिलकुम उज्बेकिस्तान में, दस्त ए लूट पूर्वी ईरान में है, दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? जो यकृत के द्वारा होता है संश्लेषण, वो किसके द्वारा होता है? विटामिन के द्वारा। डी पे टिक लगाओगे, विटामिन के द्वारा। जो यकृत किसको कहते हैं? यकृत कहते हैं लीवर को। ये भी किसी लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत से लोगों को लीवर को कहते हैं यकृत। तो उसका जो होता है संश्लेषण विटामिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भैया सत्य ढूंढना है, कौन सा है देख लेते हैं।
लिम्फोसाइट कणका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। बिल्कुल ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कणका विहीन होती हैं। एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं, ये भी ठीक है, तो आप सी पे टिक लगाओगे। 1 और 2 आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। रक्त दाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? जो रक्त दाब ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? आप बोलोगे ब्लड प्रेशर का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। कौन सी? अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा किया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? आरएनए देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरएनए, और आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? आप बोलोगे यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे हम। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, है ना। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज और भी है, ऐप आ चुका है, ऐप का नाम क्या है? नट लर्निंग ऐप। उस ऐप पर आप जाके बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल्स एग्जाम्स की, और टेस्ट भी कम नहीं है, 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस टेस्ट है। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो फोन लगा के आप बात कर सकते हो हमारी टीम से, वो आपको सारी चीजें बता देगी। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने का उत्तरदायी हुआ करता था? तो ऐसा कौन था? अमीर ए हाजिब। ध्यान रखिएगा, अमीर ए जो हाजिब हुआ था, जिसको बारबक भी कहा जाता है। ये सभी सल्तनत काल के जो शिष्टाचार था और वैभव था, उसको मतलब कि वैभव मतलब उसको सुचारू रूप से बनाए रखना, भव्य सजावट, एक तरीके से उसको वैभव बनाए रखना, उसको कहते हैं, ये बनाए रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है। क्या कहता है अभिकथन और कारण, उसको देख लेते हैं। तो कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो क्या दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्या इसलिए था क्योंकि इसने राजधानी बनाया था? नहीं, तो मतलब व्याख्या सही नहीं है दोनों, लेकिन ऑप्शन आपके ए आर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया था? सिंचाई कर को कहते थे हक के सर, और ये किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, सिंचाई के टैक्स के रूप में, सिंचाई टैक्स के रूप में लगाया था। कृषि उपज का, जितनी कृषि उपज होती थी उस पर 10% ये लेता था, सिंचाई कर के रूप में हक के शर्ब कहा जाता था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आज यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को मिलता रहे। तो आज के लिए अलविदा।